महाबैठक में मोदी का महाखौफ। साथ चुनाव लड़ो नहीं तो मोदी आ जाएगा। मजबूरी का दूसरा नाम महागठबंधन। बनने से पहले क्यों बिखर रही है विपक्षी एकता। बिहार तैयार, पर क्या बन पाएगा मोदी विरोधी महागठबंधन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। बिहार में मोदी विरोधी विपक्षियों का एकता मंच तैयार। 23 तारीख को इस महाबैठक का आगाज होने जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का बिहार आने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। मोदी और बीजेपी का खौफ ऐसा है कि ये सभी एक साथ इस महाबैठक में आने को तैयार हुए हैं। लेकिन महाबैठक में मोदी मोदी सुनने को मिल रहा है। सबका एजेंडा मोदी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन मोदी का खौफ ऐसा है कि अब मोदी का नाम लेने से भी ये लोग डर रहे हैं। बात यह है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है, तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। लेकिन बताइए, जब एजेंडा ही मोदी विरोध है तो ये कैसे होगा। डर है कहीं मोदी विरोध का जिक्र किया तो जनता ना खिलाफ हो जाए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मोदी विरोध में हो रही इस महाबैठक के बनने से पहले ही एक एक कर सारे दल बिखर क्यों रहे। क्या ये महाबैठक अपने एजेंडे में कामयाब होगी, ये भी बताएंगे कि एक साथ आने का दम भर रहे ये विपक्षी दल मिल तो रहे हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी मिलेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी के खौफ में साथ आ रहे दल मोदी की आहट से महाबैठक के पहले ही बिल में छुप जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं 23 तारीख को होने वाली इस महाबैठक की हकीकत। महाबैठक से पहले तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक के जानकार इस बैठक को सफल बता रहे हैं, तो कुछ इसे कबीना रंग लाने वाली कोशिश करार दे रहे हैं। महाबैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है, क्या क्षेत्रीय दल अपनी विचारधारा से उठकर नीतीश के फॉर्मूले पर काम करेंगे, या फिर सीटों के बंटवारे पर ही महाबैठक दम तोड़ देगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। विपक्षी दलों की महाबैठक के लिए बिहार की राजधानी पटना को पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री संवाद और राज्य अतिथिशाला को, यानी कि राज्य गेस्ट हाउस को बैठक और आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर सजाया गया है। विपक्षी एकता के लिए 23 जून को होने वाली इस महाबैठक के लिए कई नेता 22 जून को ही पटना पहुंच जाएंगे। इनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती एक दिन पहले ही पटना में अपनी आमद दर्ज करा देंगे। राहुल गांधी समेत जो बाकी नेता है वो शुक्रवार की सुबह, यानी कि जिस दिन महाबैठक होनी है उसी दिन पटना पहुंचेंगे और बैठक के बाद देर शाम वापस भी लौट जाएंगे। लेकिन इन तमाम नेताओं के जुटने के पहले ही बिहार से आ रही खबरों से साफ पता चलता है कि सारे दल एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे आएंगे, क्योंकि इनकी तो विचारधाराएं मेल नहीं खा रही। सबकी अपनी अपनी शर्तें, लेकिन मोदी विरोध का एजेंडा इतना बड़ा है कि ये सब एक साथ आने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन मोदी के नाम का डर ऐसा है कि सफाइयां भी अब देनी पड़ रही है। नहीं, कोई डर नहीं है। किस बात का डर? अलग अलग क्यों लड़ना, जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें। और जब एनडीए थी तो एनडीए पता कितने दलों का गठबंधन था, तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ मिल करके एनडीए बनाए थे? तो ये बेकार की बातें हैं। सही मुद्दा क्या है? आज जिस हिसाब से तानाशाही देश में चल रही है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार से लागू है, आज कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी से ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा मेहनती है, जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो अगर वो बातें अगर देखा जाए तो किसी का, हम लोगों को भय किस बात का है? किसी बात का डर नहीं है। और हम लोग चाहते हैं देश का संविधान और लोकतंत्र बचे, और जिस प्रकार से देश का इतिहास को बदलने में ये लोग लगे हुए हैं,
सब लोग जान रहे हैं। नाम बदल देते हैं फलना चीज़ का, चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस हो या कोई शहर हो या कोई स्कीम हो। अब बदल के क्या फ़ायदा हो रहा है देश को, ये भी बता दें। 2000 का नोट लाते हैं फिर बंद कर देते हैं, दोनों में जो है मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। तो ये ताजुब की बात है ना। इधर महागठबंधन की महाबैठक पर सबसे बड़ा सवाल बिहार में नीतीश के साथी रहे जीतन राम मांझी ने ही खड़ा कर दिया। वो बैठक से एन पहले अमित शाह से मिलने पहुंच गए और एनडीए के साथ हो लिए। ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका है। कुछ दिनों से बिहार सरकार के रीति रिवाज से हम थोड़ा सा दुखी रहे हैं और असेंबली में भी आप लोगों के समक्ष में भी उनके कमियों को उजागर करने का प्रयास किया हमने, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब हम लोगों ने सोचा कि आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया। और आज अमित शाह जी से हम लोग ने मिला और हम उनको साधुवाद देते हैं कि अपनी बात को जब हमने कही, सारी बात कही, तो वो अपने साथ आगे ले चलने को तैयार हो गए। यानी कि आज से हम एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बिहार का है, वो आज एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हम लोग उसको शामिल कर लिया है। ऐसे में सवाल तो नीतीश की क्षमता पर भी उठ रहे हैं। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, वो महागठबंधन कैसे संभाल पाएंगे। ऊपर से बैठक से पहले ममता, अखिलेश और केजरीवाल के कांग्रेस को लेकर आ रहे बयानों ने भी इस महागठबंधन की महाबैठक से पहले मुसीबतें बढ़ा दी है। बैठक से पहले बखेड़ा। नीतीश जो महाबैठक बुलाए हैं, ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ही आइडिया है, लेकिन ममता ने ही बैठक से पहले ऐसी बात कह डाली जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता कायम कैसे रहेगी। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन के कारण अब वो राज्य में कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पाएंगे। ये वही ममता है जो विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से कभी सीटों की कुर्बानी देने और बड़ा दिल दिखाने की वकालत करती दिखती थी, पर जब खुद की बारी आई तो दिल छोटा हो गया, बहुत छोटा। इधर महाबैठक से पहले पटना में केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नेता ने नीतीश विरोधी पोस्टर लगा दिए। यही नहीं, एक पोस्टर में तो कांग्रेस विरोधी भी आर्टिकल छपे हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इस नीतीश का विश्वास न करना, ये मोदी का खासम खास है। ये पोस्टर तब लगाया जब केजरीवाल खुद बैठक में शामिल होने के लिए आज पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि ये नेता उनकी पार्टी का है ही नहीं। लेकिन इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी का लोगो और इस शख्स की पूरी डिटेल लिखी हुई है। वैसे ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश जैसे नेता लगातार कांग्रेस के लिए शर्तें खड़ी करते दिख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके राज्यों में कैंडिडेट उतारे, तो कुछ दल कर्नाटक जीत के बाद मान रहे हैं कि कांग्रेस के बिना महागठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि बखेड़ा शुरू हो चुका है। नीतीश बिहार नहीं संभाल पा रहे, महाबैठक क्या संभाल पाएंगे। नीतीश कुमार सबको लिट्टी चोखा के बहाने साथ तो ला रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनसे उनका घर नहीं संभल रहा। मांझी एनडीए चले गए हैं और नीतीश कुछ नहीं कर पाए हैं। वहीं हाल के दिनों में नीतीश के कई फैसलों ने बिहार में उनकी सरकार के लिए जनाधार गिराने का काम भी किया है। पहला, जाति आधारित गणना से अगला वोट बैंक नाराज हुआ है। आनंद मोहन की रिहाई से दलित नाराज हुए हैं। नई शिक्षा नियमावली से शिक्षकों में भी आक्रोश है। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध से कई बहुसंख्यक हिंदू रूठे हुए हैं राज्य में नीतीश की सरकार से। महाबैठक की क्या है तैयारी, ये भी जान लीजिए। विपक्षी एकता के लिए 23 जून को होने वाली इस महाबैठक में शामिल होने के लिए करीब 18 दलों के प्रतिनिधिमंडल पटना आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नेताओं को ठहराने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के अलावा मौर्या होटल और चाणक्य होटल के कमरे भी बुक किए गए। सीएम, पूर्व सीएम, पार्टियों के अध्यक्ष के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई है। उनके साथ आए नेता और अधिकारियों के लिए सर्किट हाउस के अलावा मौर्या होटल और चाणक्य होटल में पूरा इंतजाम किया गया है। वैसे कहा यह भी गया है कि अगर कोई गेस्ट
चाहता है कि वो होटल में रुके तो वैकल्पिक इंतजाम कर दिए जाएंगे। विपक्षी एकता के लिए 23 जून को होने वाली इस महाबैठक में कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत वीवीआईपी नेताओं के ठहरने की व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसके लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी पे प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। राज्य सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के 20 अफसरों को 21 जून से 24 जून तक पटना डीएम के अधीन प्रतिनियुक्त कर दिया। बुधवार को पटना डीएम ने इन अधिकारियों को ब्रीफ मीटिंग में सब समझा दिया है कि इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये किस गेस्ट के साथ में रहेंगे और ये आखिर तक, जब तक वो गेस्ट वापस नहीं कूच कर जाता, तब तक सारी जिम्मेदारी निभा रहेंगे। अधिकारियों के साथ ही विधायकों को भी हर प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रोटोकॉल अधिकारी के तहत तैनात किया गया, जो एयरपोर्ट पर स्वागत करने से लेकर विदा होने तक अतिथि के साथ ही रहेंगे और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। तो देखा आपने, मोदी के नाम पर एक छत के नीचे आने वाले इन नेताओं में मोदी का खौफ कितना है कि उनका सीधे नाम लेने से भी अब बचते दिखाई दे रहे हैं। और ये बैठक क्या काम करेगी? क्या ये महाबैठक से ये दल एक साथ आ जाएंगे या चुनाव एक साथ लड़ पाएंगे? बहुत दूर की घोड़ी है, क्योंकि ये तो अभी छिन्न भिन्न होने लगा है।